नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जान गए। अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्लास 9th के साइंस फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने से पहले हमें मोशन जानना जरूरी है। मोशन जिसे हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम तो मोशन के अंदर कहलाता है। यानी व्हेन ए ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। अब मोशन के साथ इसमें एक यूनिफॉर्म शब्द जुड़ गया है। यूनिफॉर्म शब्द जुड़ने से इसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है थोड़ा सा। यूनिफॉर्म मोशन तब कहेंगे जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी अगर 2 सेकंड में बॉडी 2 मीटर दूरी तय कर रही है तो 4 सेकंड यानी 2 सेकंड और बढ़ जाएगा, यानी चौथे सेकंड पर इसे 4 मीटर दूरी तय करनी होगी। अगर यह 4 मीटर दूरी तय करती है तो वो मोशन में कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी। अगर ये 4 सेकंड और 2 सेकंड के अंदर 2 सेकंड का अंतराल है, यानी 2 सेकंड में अगर 2 मीटर तय करती है तो अगले 2 सेकंड, तो अगला 2 सेकंड 4 सेकंड पर ही तो होगा इंटरवल, और नहीं होता है तो फिर से टाइमर अगर चालू करे तो अगले बार भी 2 सेकंड में 2 मीटर अगर तय करती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यानी अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी। यानी टाइम इंटरवल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। टाइम इंटरवल का कोई यहाँ मतलब नहीं है, वह छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। जब बॉडी हमारा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वह यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आएगी। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? तो यहाँ नॉन लग जाने से यूनिफॉर्म मोशन के उल्टा है। यानी जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा। मैं डेफिनेशन चाहे तो लिख सकता हूँ। ए बॉडी is said to be uniform motion when it travels equal distance in equal interval of time। तभी बॉडी को हम कह सकते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन करता है। और यहीं पर हम नॉन यूनिफॉर्म अगर लगा दें, ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट डज नॉट लगा दें, इट डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें अंतर समझ आ गया। अब हमें उसके ग्राफ के बारे में समझना पड़ेगा। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पहले तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनता है, स्लोप स्ट्रेट बनता है तो वह यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अगर स्लोप कर्विकल ऐसे बन जाए, चाहे स्लोप ऐसे बन जाए, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है। ये हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही पर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दर्शाया जाता है ग्राफ में। और आपको बता दें कि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का प्रयोग करते हैं। अब एक नया टॉपिक हमारे पास है, स्पीड। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन का रेशियो। यानी अ बॉडी
इज द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसी को हम स्पीड कहते हैं। यानी अगर एक बॉडी 5 मिनट में 5 मीटर तय करती है तो उसका स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड डिस्टेंस 5 मीटर और टाइम 5 मिनट, तो 5 से 5 कट जाएगा, ये मीटर है ये मिनट है, तो 1 मीटर पर मिनट हो जाएगा। ऐसे हमने आपको तो बता दिया, लेकिन इसकी एक एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट हमेशा यूज किया जाता है। एसआई यूनिट इंटरनेशनल यूनिट है। एसआई यूनिट स्पीड का मीटर पर सेकंड है, जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन करते समय, और इस यूनिट को हमेशा लिखना पड़ेगा, इससे नंबर डिडक्ट हो सकते हैं हमारे परीक्षाओं में।